शुगर या डायबिटिक पेशेंट के लिए उनके डायबिटीज पे कंट्रोल करने का काम करता है। तो पहले अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी दोस्तों कि हमारी फैमिली धमतरी में रहती है और मेरी मम्मी जो है एक गवर्नमेंट इंप्लॉई है, शिक्षिका के पद में वो पदस्थ है। खमरिया स्कूल में प्राथमिक शाला में वो हेड मास्टर के पोस्ट में है ना। आज से लगभग 4 साल पहले की मैं बात करूं आप लोगों को, मेरी मम्मी का साइटिका का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद आप लोगों को पता है कि आज के टाइम पे एलोपैथ में जो दवाइयां होती है उसको कंटिन्यू खाना पड़ता है। और जैसे एक दांत भी अगर किसी का टूट जाए तो कितना दर्द होता है, तो सोच करके देखिए साइटिका का दर्द कितना ज्यादा होता है। तो 4 साल पहले जब ऑपरेशन हुआ था, वो ऑपरेशन होने के बाद सब चीजें नॉर्मल हो गई, बट धीरे धीरे दवाई का असर उनकी किडनी पे हुआ और किडनी में प्रोटीन लीकेज और क्रिएटिनिन लेवल हाई होने लगा, जिसके कारण शुगर जो किडनी था उसका भी इलाज या ट्रीटमेंट चालू हुआ और दवाई उन्होंने लेना कंटिन्यू स्टार्ट किया। और उस प्रोसीजर के दौरान उनको शुगर हो गया या डायबिटिक पेशेंट हो गई और शुगर के टाइम में बता दूं 600 पार उनका शुगर आया था और तुरंत उनको इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करना पड़ा। वो लगभग अभी की बात है, 1.5 साल पहले की बात है, जब वो 21 दिन तक वेंटिलेटर पे आईसीयू में एडमिट थी। और इस बीच में आप सोच सकते हैं साइटिका के ऑपरेशन के बाद उनकी किडनी में प्रॉब्लम, इसके बाद डायबिटिक पेशेंट भी हो गई और इसके बाद साइटिका का जो प्रॉब्लम जो 4 साल पहले उनका ऑपरेशन हुआ था वो रिपीट हो गया। और ये सारी दवाइयों के असर के कारण उनकी किडनी जो है धीरे धीरे और डैमेज होने लगी और एक दिन में उनको कम से कम 3 बार इंसुलिन का हाई डोज लगता था, मेल्टोर, और साथ ही साथ इसी में आता है मिक्सटार्ड और लेंटस करके जो इंजेक्शन है, मैं आप लोगों को नाम बता रही हूँ। दिन में 3 बार अलग अलग टाइम पे 20-20 यूनिट उनको अपने ऊपर में इंजेक्शन लगाना पड़ता था इंसुलिन का। फिर इससे प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा था और उसके बाद वो कई महीने, लगभग मुझे याद है अभी लगभग 5 महीने से मम्मी स्कूल नहीं गई थी और मेडिकल प्रोसीजर चल ही रहा था, पर तबियत और ज्यादा खराब हो रही थी। इतना खराब हो गया था कि वेट भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ वो घर में ही रहती थी और स्कूल भी नहीं जा पाती थी अपने गवर्नमेंट जॉब में। तो सर के माध्यम से, धनंजय सर के माध्यम से बताया गया, रिजल्ट ओरिएंटेड, उन्होंने टेस्टिमोनी मेरे पापा को दिखाया कि देखो सर ऐसा ऐसा बात है, इससे इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, एक बार आप ट्राई कर सकते हो। तो दिमाग में आया कि यार एलोपैथ तो दवाई चल ही रहा है, साथ ही साथ हम लोग एक बार मम्मी के लिए ट्राई करके देखते हैं। 400-500-600 रुपए के भीतर में डाईएवरो के नाम से, मतलब बहुत बजट फ्रेंडली सर के माध्यम से मेडिसिन हमको मिला जो कि वेलनेस सेक्टर का था। और बताना चाहूंगी इतने मिनिमम प्राइस में लाखों रुपए हमने मम्मी के इलाज में खर्चा किया और उस सिचुएशन में सर्जरी, अभी साइटिका का और प्रॉब्लम जब आया ना तो डॉक्टर ने उनको सर्जरी रिकमेंड किया था, बट मम्मी के बॉडी में ब्लड बन नहीं पा रहा था क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए हैं बॉडी और बहुत सारी चैलेंजेस था, क्योंकि नॉर्मल इंसान का घाव जल्दी ठीक हो जाता है पर जिनको ऑलरेडी किडनी का, डायबिटीज का प्रॉब्लम है वो पेशेंट जो है कितना जल्दी हील हो सकती है, शायद उनको काफी ज्यादा टाइम लगे। तो हमने सोचा कि सर्जरी कराने से पहले जो सर ने बहुत सारे वीडियोस दिखाए उसको देख करके एक बार ट्राई करते हैं आयुर्वेद के थ्रू। तो यहाँ पे गुरुवार में एक डॉक्टर बैठते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर, उनसे भी मिले और दवाई लेना मम्मी ने स्टार्ट किया। यकीन मानिए 1.5 महीने के भीतर मम्मी का शुगर लेवल आज के टाइम पे हम लोग चेक करते हैं 150 आता है, जो 600 पार था वो 150 आ गया और लाखों का खर्चा करा करके किडनी की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आज पूरी तरीके से उनका जो डाइट है, उनका जो दवाई है वो छूट चुका है और यहाँ पे वो एलोपैथ की जगह अब आयुर्वेदिक का सेवन कर रही है। और अभी मम्मी जो 4-5 महीने से मेडिकल वेकेशन पे थी, स्कूल नहीं जा पा रही थी, वापस से अपने गवर्नमेंट जॉब में जाना स्टार्ट कर चुकी है। तो आप लोगों को बस यही बताना चाहूंगी। उसके बाद मुझे भी, मैं हॉस्पिटल में जनरली रहा करती थी, इवन हमारा स्लीपिंग साइकिल, जितने भी गर्ल्स और बॉयज हैं मेरे एज के उनको पता है, हमारे सोने का, खाने पीने का टाइम सही से निर्धारित नहीं होता अगर हम घर से बाहर रहते तो खाने पीने में अनियमितता होने के कारण ना मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण अभी तो मैं आप लोगों को फिट दिख रही होंगी। मेरा वेट जो है 63 kg हो गया था, पेट बाहर था, मोटापा था, इसके अलावा पीसीओडी में बहुत सारी गर्ल्स जो है ना आज के टाइम में अपने फेस में रेजर चलाती है, उनके चेहरे पे बाल आ जाता है और साथ ही साथ उनके पीरियड्स के टाइम में उनको सीवियर पेन होता है। तो मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। मम्मी का रिजल्ट देख करके यही का लूको टैबलेट और लेडी फिट सीरप जो है मैंने पीना स्टार्ट किया और काफी अच्छा लग रहा है कि एक टाइम पे मेरे पूरे फेस में पिंपल्स था और अभी आप लोग देख रहे होंगे एक आध आपको भले दिख सकता है बम, पर अभी के टाइम में मेरा पूरा फेस क्लियर हो चुका है। साथ ही साथ मेरा जो वेट बढ़ रहा था वो नेचुरली मेरा वेट जो है सही मेंटेन हो चुका है। मैं अभी 54 kg की हूँ। तो ये सारी चीजें हो पाई है YTM इंडिया के हर्बल प्रोडक्ट के कारण और जो कि बजट फ्रेंडली है। थैंक यू सो मच।